चलिए एक बार फिर हम आप सबके बीच आए हैं, एक सवाल लेकर आए हैं जो वर्ग 10 का है। तो मैं निवेदन करूंगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा। तो हम आज फिर एक सवाल लेकर आए हैं जो 13.2 का पहला सवाल है, जो 10वां का जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हमको लगा कि ये सवाल अच्छा है तो हम लेकर आए हैं। तो आप सब देखिए। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं बढ़िया से, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, सवाल मिला लीजिएगा। 13.2 का पहला सवाल है, उसको मिला लीजिएगा और पढ़कर उसमें देखिएगा कि क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है। सवाल कह क्या रहा है और हमको मांग क्या रहा है, कौन चीज़ का जरूरत है, वो चीज़ आपको लिखना है। तो हम आपको सवाल पढ़ रहे हैं, पहले एक बार सुन लीजिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े अर्धगोले पर खड़ा, यानी कि ये हो गया अर्धगोला, ये अर्धगोला। उस पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। ये जो शंकु है, ये शंकु, यहां से लेकर यहां तक, ये अर्धगोला और ये हो गया शंकु, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, यानी कि जितना शंकु का ऊंचाई है उतना उसका त्रिज्या भी है। शंकु का ऊंचाई और शंकु का ऊंचाई त्रिज्या दोनों बराबर है, एक रंग, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया तो 1 सेंटीमीटर उसका जो है सो त्रिज्या भी है। दोनों चीज, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर। तो हम लिख दिए ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। चलिए अब इसमें कह रहा है उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी कि ठोस का जो आयतन है उसको पाई को पदों में ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन कौन सी होता है, पहले देख लीजिए शंकु का। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई का मान वैसे रहने देते हैं, पाई है यहाँ पर, आर का मान 1, यानी कि 1 स्क्वायर 1 का जो है हम गुना करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, जिस मान से 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो 1 और एच का भी मान 1। अब देखिए 1 को 4 बार गुना किए तो 1 होगा, पाई से तो 1 मतलब पाई बटा 3, पाई बटा 3 1 हो गया। इसको हम आयतन जो है सो भी से भी सूचित करते हैं, शॉर्ट नेम ऐसे वॉल्यूम की तरफ से आयतन भी है। आयतन निकल गया, ये शंकु का आयतन निकल गया इतना। अब इसमें कह रहा है अर्धगोला, ये जो अर्धगोला है सो अर्धगोला का आयतन 1/2। अर्धगोला मतलब आधा। अर्ध, इससे पहले वाला सवाल में हम बोले थे अर्धगोला के बारे में। अर्धगोला का आयतन 1/2 पाई आर क्यू होता है, लेकिन गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो उसी को हम काट देंगे, माने लिख दिए हैं। तो अर्धगोला का आयतन आधा, गोला का जो होता है आयतन उसका आधा, तो 1/2 गुने 4/3 पाई आर क्यू। तो इससे हम काट दिए 2 दूना 4, तो हो गया 2, ये हो गया 3 पाई आर क्यू, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू। आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो 1 क्यू, तो 2/3 पाई आर का मान 1 क्यू, यानी कि 2 पाई/3 इतना हो गया। गोला
का आयतन यानी कि अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन भी और अर्धगोला का आयतन दोनों निकल गया। शंकु का आयतन π/3 और गोला का आयतन 2π/3। और उसमें बोल रहा है ठोस का आयतन यानी कि संपूर्ण ठोस का आयतन, पूर्ण आयतन, पूरा आयतन, मतलब पूरा आयतन कहता है ज्ञात करने, संपूर्ण ठोस का आयतन। तो इसको हम V1 से सूचित किए थे V2 से, यानी कि शंकु का आयतन अर्धगोला का आयतन यानी कि V1 जो है V2। तो V1 का मान हो गया π/3 जोड़ 2π/3। अब इसको क्या किया हम मल्टीप्लाई यानी कि जोड़ लिए, भिन्न जोड़ जिसको हम बोलते हैं भिन्न जोड़ निकाल लिए। 3 और 3 का लघुत्तम हो गया 3, 3 का लघुत्तम 3, 3 में 3 से भागा दिए 1 और 1 को पाई से गुना किए 1 पाई, फिर 3 में 3 से भागा दिए 1 को 2 पाई से गुना किए तो 2 पाई। अब दोनों को जोड़ दिए 2 पाई और 1 पाई और यानी कि 3 पाई, तो 3π/3 पाई, 3 से 3 काट दिए बच गया पाई। यानी कि मेरा आंसर कहता भी इसमें है कि पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो पाई यानी कि हो गया पाई CMQ आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। अब इस सवाल में कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट में भी बोल सकते हैं, और हो सके तो आप शेयर करिएगा, क्योंकि और जैसा कोई बच्चा हो उसका सपोर्ट भी मिलेगा और बच्चा को थोड़ा मदद भी मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम इस सवाल को समाप्त करते हैं। जय हिंद।